वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने एक टारगेट बनाया कि हाँ ये कुछ अचीव करेगा, उसके बाद में कोई काम करेगा, जैसे कि विकास मिल जाएगा, किसी ने सोचा कि वो आईएएस बनेगा या कुछ बनेगा, मगर बात ये कि वो जगह है, वो जानता है कि हाँ उसका जो मतलब जीवन एक आजीविका का साधन ही है, वो जानते हैं इस बात को। मगर अगर हो गया रहा है कि उसके साथ में अगर उसको अचीव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर वो कुछ टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या उसको बाकी सब काम बंद करके केवल वहाँ पे जाना चाहिए या फिर कैसे कैसे इम्प्रूव करे, टाइम कैसे निकाले? मैं समझ रहा हूँ ये आपका एक्चुअली विल लीव इट इज व्हाट एक्चुअली वी कंफर्म एवरी नाउ एंड देन। मेरा इस कंटेक्स्ट में दो उत्तर है या दो अनुभव है। मैं बात को लंबा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि समय पहले ज्यादा हो गया। क्रमांक एक, जब मनुष्य के जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अपने छोटे उद्देश्य नियत करता है। छोटे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अपना समय लगाना चाहता है उसके लिए, जिससे कि वो उन छोटे टारगेट्स को फुलफिल कर पाए। और इस कंटेक्स्ट में बहुत सारे कंसर्न्स और चैलेंजेस चारों तरफ खड़े हुए होते हैं। मनुष्य के जीवन में 24 घंटे समय इलास्टिक है। इलास्टिक है का मतलब स्ट्रेचेबल है, इतना अधिक स्ट्रेचेबल है कि इसी धरती पर हजारों उदाहरण आपने सुने पड़े होंगे। जो लोग दिन भर मजदूरी करते थे, शाम को बल्ब सड़क के लाइटों में पड़ते थे और उसके बावजूद भी जिंदगी में जो चाहते हैं हासिल कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा थी, इतनी प्रबल प्रेरणा थी कि सारे दिन इतने एफर्ट्स कर लेने के बावजूद भी, जो उनको पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए करना पड़ता था, उसके बावजूद भी उन्होंने थोड़ा सा समय में स्ट्रगल आउट करके, हमने तो एक शाम सौदों के नाम में पिछली बार देखा भी होगा, इडली बेच कर जो बच्चा अपनी मां के साथ में फुटपाथों पर जिंदगी जी कर वो बच्चा आईआईएम्स में पहुंच जाता है, आईआईटी और आईआईएम्स में पहुंचकर और पूरे देश में फूड चेन खड़ा कर देता है। ये कहानियां केवल कहानियां नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी है अंदर से, पैशन है अंदर से, तो सब कुछ करते हुए मैं स्ट्रेच करके टाइम को जो चाहो अचीव कर लो, और नहीं तो बहाने तो हजार है। जब शुरुआत में व्यक्ति, ये नर्सरिंग ऐसे नहीं होती, कहते कि मैं तय करके बैठा हूं कि 30 साल की उम्र में मैं आईएएस क्वालिफाई करूंगा और उसके बाद जिंदगी में मैं दुनिया में क्रांति ला दूंगा, अपनी जिंदगी समाज के लिए लगा दूंगा और झंडे गाड़ दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन 30 साल से पहले तक मैं महास्वार्थी होकर जीना चाहता हूं, क्योंकि उसको मुझे अचीव करना है 30 ईयर्स पे। ये अचानक नहीं होता, अचानक नहीं होता। ये इसके लिए भी नर्चरिंग चाहिए होती है। जो व्यक्ति स्वार्थपूर्ण जीवन जीने को अभ्यस्त हो जाता है बचपन से, वो अचानक संक्रांति हो जाएगी जीवन में, वो जीवन समाज के लिए लगा देगा, ऐसा नहीं हो पाता। उसके लिए भी नर्चरिंग चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, स्ट्रेच करने की, सैक्रिफाइस करने की, अपने समय में से समय औरों के लिए निकालने की। ये प्रैक्टिस शुरुआत से बनी हुई होती है, तो आगे उसको आप लेकर चल पाते हैं। जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो अचानक आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम होती है। हो सकता है आप अपने टारगेट से अचीव कर ले, परंतु बीइंग इनटू दिस प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइसिंग योर टाइम फॉर अदर्स, गिविंग समथिंग विदाउट एनी सेल्फिश एंड्स टू द सोसाइटल फ्रेमवर्क, इट ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस। ये आज से इस अभ्यास की जरूरत होती है कि मैं इतने अधिक कंस्ट्रेंट्स में जीते हुए भी, इतने कंपल्शंस में जीते हुए भी अपने सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी खड़ा होता हूं, उसके बाद भी स्ट्रेच आउट करके मैं सब कुछ अचीव कर लेने को एक दम रखता हूं, और तब मैं बता सकता हूं खड़े होकर कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कभी भी। दैट बिकम्स अ प्रेसिडेंस। ये प्रेसिडेंस खड़े करने की आवश्यकता है। जो कहता है 60 साल के बाद मैं बहुत कुछ कर दूंगा, रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद देखिए मैं तो संत हो जाऊंगा, अचानक थोड़ी होता है, कभी नहीं होता किसी के जीवन में।